तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKM स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए एक नया प्रीवियस ईयर पेपर। आप जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है कई बार हूबहू वही रिपीट हो जाता है, लेकिन हर साल आप जानते हैं दोस्तों कि जो 30% का सिलेबस है वो 2021 से लेकर 2023 तक एज इट इज रहा है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि 2021, 2022 और 2023 में आएगा 2 साल का पेपर। 2022-21 का पेपर 2023 में भी आने वाला है इस बार, ऐसा बोर्ड का कहना है। तो सभी बच्चे अगर अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं हमारे कोर्स को, तो बहुत ही बड़ा धमाका चल रहा है, बहुत ही बड़ा ऑफर 50% डिस्काउंट्स के साथ। जो सिलेबस, जो कोर्स 105 रुपए में ऑल सब्जेक्ट था, यानी अगर आप एक सब्जेक्ट खरीदेंगे 7 सेट, यानी क्लास 12th हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन अगर आप खरीदते थे 7 सेट का 21 रुपए में, अब ये आपका हो गया है मात्र 10 रुपए में। ये भी 10 रुपए में कर दिया गया है, ये भी 10 रुपए में, ये भी 10 रुपए में, ये भी 10 रुपए में और ये भी 10 रुपए में। और अगर आप पांचों सब्जेक्ट लेते हैं तो एकदम आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही धमाका आज तक है। ठीक है, आज तक है आपका, यानी 26/11/2022 तक ये कोर्स आपको 50 रुपए में मिलेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे, जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं, से 50 रुपए आप हमारे टेलीग्राम पर या इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप पूरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मात्र 50 रुपए में सारे सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के 7 सेट, यानी पांचों सब्जेक्ट परचेज करेंगे तो 35 सेट आपको मिलेंगे। और इतना दोस्तों अगर आप तैयार कर लेते हैं तो गारंटेड क्वेश्चन है कि 90% ये जरूर फंसेगा। ठीक है, तो धमाका ऑफर आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आज आपके लिए 50% डिस्काउंट के साथ ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं 50 रुपए में 35 सेट पूरे के पूरे, जो 100 रुपए में था 50% डिस्काउंट के साथ हो गया है। तो सभी बच्चे इस नंबर पे संपर्क करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, अब बायो के साथ हम लोग एक नए सेट के साथ हाजिर हो जाते हैं। तो अगर आपको परचेज करना है तो व्हाट्सएप नंबर इस पर संपर्क कर सकते हैं। आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नए सेट के साथ आज प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, बायो के बहुत ही जबरदस्त सेट है। अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक, देखिए ये आपके बोर्ड का पेपर है। ऐसे ही बोर्ड आपका पेपर मार्च महीने में जब आपका एग्जाम होगा तो ऐसे मिलेगा। ये इसका संकेतांक होता है। ठीक है, और रोल नंबर आपके 10 अंक के होंगे ऐसे। अब रोल नंबर वगैरह कहाँ कहाँ भरना है तो आपको बता दें कि रोल नंबर आपको यहाँ भरना है 10 अंकों का। ओके, देखो एक सेट हम ऑलरेडी पहले भर के रखे हुए हैं, आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको रोल नंबर 10 अंकों का भरना है। फिर शब्दों में कैसे लिखना है, 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0, ऐसे शब्दों में लिखना है। फिर जो विषय होगा विषय का नाम लिख देना। ठीक, उसके बाद प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र, आप कोई भी परीक्षा दीजिए केवल प्रश्न पत्र यहाँ लिखना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, यानी प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक इस बॉक्स में ही लिखना है। परीक्षा का दिन जो भी होगा वहां पे यहाँ पे लिख देना। ठीक, फिर परीक्षा तिथि, परीक्षा तिथि आपकी यहाँ पड़ेगी डैश करके। जो पाली होगी आप द्वितीय पाली में देंगे तो द्वितीय पाली लिख देना। प्रथम पाली में दे रहे हैं यानी 12 बजे पहले आप देंगे तो प्रथम पाली लिखना है, और 12 बजे बाद परीक्षा दे रहे हैं तो द्वितीय पाली लिखना है। केंद्र का नाम यहाँ पे लिख देना है। यानी 6 पॉइंट आपको भरना है, बाकी आपको कहीं नहीं भरना है। कक्ष निरीक्षक भरे, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक भरेंगे और ऊपर आपकी मुहर रहेगी। जिस बोर्ड एग्जाम मतलब आप जहाँ पर परीक्षा देंगे उसका मुहर वह लगी रहेगी। ठीक, अब देखिए, तो ये ऐसी बोर्ड की कॉपी आपकी यूपी बोर्ड की मिलेगी। और जो कोर्स है हमारा वो सारा कोर्स इसी बोर्ड की कॉपी में इस तरीके से लिखा होगा। उसका PDF आपको
व्हाट्सएप नंबर के जरिए मिलेगा। कोर्स 50% डिस्काउंट के साथ हो गया है। जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं इस नंबर पे जाके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके साथ ये हाजिर रहा, ये है बहुविकल्पी प्रश्न। आवृत्तबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है, क्या होता है? त्रिगुणित होता है दोस्तों, त्रिगुणित होता है आवृत्तबीजी पौधे का भ्रूणकोष। पहले का तीसरा नंबर सही है। मंगोली जड़ता किसके कारण होता है? तो याद रखना दोस्तों, मंगोली जड़ता 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता के कारण मंगोली जड़ता होता है। फिर अगला है डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का क्या वाहक है दोस्तों? यानी जो ग नंबर है वो है एडीज। क्या होता है? एडीज। ये ऑप्शन सही है। ठीक है। अनुवंशिकतः रूपांतरित पौधा है। अनुवंशिकतः रूपांतरित पौधा कौन है? तो यहां पर आपको बता दें इनमें से कोई नहीं, यानी बीटी कपास होता नहीं है, बीटी मक्का होता नहीं है, गोल्डन राइस होता नहीं है। तो अनुवांशिकतः रूपांतरित पौधा इनमें से कोई नहीं है, तीनों में से। अब आगे देखिए, अनिषेक फलन क्या है समझाइए। तो दूसरे का क में अनिषेक फलन के बारे में हम समझते हैं, जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। अनिषेक, यह शब्द नौल ने दिया अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की, जरा ध्यान देना, निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा ऐसे फलों की अनिषेक फलनी फल कहते हैं। यह फल बीज रहित होते हैं। अंगूर, केले तथा अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। अनिषेक फलन को हार्मोन्स जैसे ऑक्सीजन व जिबरेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। ठीक है। अब देखिए दूसरे का ख। दूसरे का ख है आनुवांशिक कूट की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आनुवांशिक कूट की दो प्रमुख विशेषताएं, तो यहां पर जरा ध्यान देना, आनुवांशिक कूट की दो प्रमुख विशेषताएं क्या है? कोडान, यानी न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड हो, कोडान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोडान। अब एंटीकोडान क्या होता है, जरा ध्यान देना। एंटीकोडान क्या है? यानी इसमें दो आनुवंशिक हैं। ठीक है। आनुवंशिक कूट की दो प्रमुख विशेषताएं, तो आनुवंशिक कूट की दूसरी जो विशेषता है एंटीकोडान, टीआरएन में उपस्थित उस तीन क्षारक समूह को जीएमआरएनए में उपस्थित कोडान का पूरक ही एंटीकोडान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एंटीकोडान। अब देखिए दूसरे का ग आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये दूसरे का ग है। लीडिंग कोशिकाओं से क्या कार्य है? तो जरा ध्यान देना, लीडिंग कोशिकाओं से क्या कार्य है? वृषण का निर्माण अनेक शुक्रजनक नलिकाओं से होता है। शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य संयोजी ऊतक में स्थान स्थान पर अंतराली कोशिकाओं के समूह स्थित होते हैं। इन्हें लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। इनमें स्रावित नर हार्मोन के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। कितने लक्षण? द्वितीय लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। अब देखिए दूसरे का घ। दूसरे का घ जरा ध्यान देना, रक्त समूह ए वाली मां और रक्त समूह ओ वाले पिता के बच्चों में किस प्रकार का रक्त समूह संभव होता है? अब देखो जरा, रक्त समूह ए वाली मां और रक्त समूह ओ वाले पिता के बच्चों में ए तथा ओ दोनों संभव होते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों संभव हो सकते हैं क्योंकि कुछ गुणसूत्र माता के और कुछ गुणसूत्र पिता के उस बच्चे में समाहित हो जाते हैं। अब देखिए दूसरे का अंगा, वाहित मल। वाहित मल क्या है? प्रतिदिन नगर, ध्यान देना, दूसरे का अंगा में वाहित मल क्या होता है? प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर लिखिए। ध्यान देना दोस्तों, प्रतिदिन नगर एवं शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक
मनुष्य का मल सूत्र है। नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल सीवेज भी कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोग जनित होते हैं। अब आगे देखिए इसमें दोस्तों, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार में अंतर। तो प्राथमिक उपचार मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में वाहित मल से बड़े छोटे कणों पर निस्यंदन, फिल्ट्रेशन तथा अवसादन सेडिमिटेशन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमित निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। द्वितीयक उपचार क्या होता है? प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायवीय टैंकों में से गुजारा जाता है जहां यह लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये द्वितीयक है। अब आ जाते हैं तीसरे के क में। जरा ध्यान देना, तीसरे का क, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। तो जरा ध्यान देना, मेंडल का पृथक्करण नियम। मेंडल के इस नियम के अनुसार कारक जीन पृथक होकर युग्मकों में चले जाते हैं, इसलिए इसको पृथक्करण का नियम कहा जाता है। ठीक है, और ये है पूरा पृथक्करण नियम, आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और दूसरा इसका से स्वपरागण का भी यहाँ पे चित्र दिया गया है। ओके दोस्तों, अब हम चलेंगे तीसरे के ख में। दोस्तों अभी मैंने बताया कि अगर हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, 100 से 50% डिस्काउंट हो गया है। वीडियो के शुरू में प्रारंभ में आप देख लीजिए। ठीक है, मैंने कोर्स के बारे में बता दिया है। ठीक, 105 वाला कोर्स अब 50 रुपये में आज तक आपके लिए ये डिस्काउंट है। आपके लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके अच्छे बोर्ड मार्क के लिए ये 50 रुपये दोस्तों कुछ नहीं है। इसलिए सभी बच्चे इस पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सल्यूशन, पूरा पेपर ही इस तरीके से होगा आपका। इस पेपर्स का सल्यूशन 7 सेट का आप खरीद लें और उससे आपको 90% गारंटेड क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, 50% डिस्काउंट के साथ, यानी आपको मात्र 50 रुपये में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अगला दोस्तों तीसरे का ख, वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है? सरकार द्वारा इसके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो यहाँ पे देखिए, वन्य जीव जंगल में जंगली जानवर परिस्थितियां तंत्र के जैविक, उत्तर है इसका जैविक, आगे देखिए, घटक होते हैं। ये जंगल में विभिन्न जीवों की संख्या को सीमित रखने में सहायक होते हैं। यह इन्हें नष्ट कर दिया जाए तो जंगल में अन्य जीवों की संख्या में अचानक परिवर्तन आ जाएगा। जंगली जानवर की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं। पहला है, यूरोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य जंतुओं का सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण है। दूसरा है, भारतीय संविधान में जंगली जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तीसरा है, अनाधिकृत रूप में जंगल को काटने पर रोक लगाई गई है। और चौथा है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये रहे वृक्षारोपण कराने का और उसको बचाने का तरीका। ठीक है दोस्तों, यानी वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये सरकार ने पूरा नियम लागू कर रखा है। अब आ जाते हैं तीसरे के ग में, पेचिश के कारण। ध्यान देना दोस्तों, ये तीसरे का ग है, ये तीसरे का घ है और ये तीसरे का अंगा है और आपने तीसरे का ख पढ़ लिया। तो पेचिश के कारण लक्षण और बचाव के दो उपयोग के बारे में लिखिए। अब पेचिश के कारण लक्षण और बचाव, तो देखिए पेचिश के कारण क्या होते हैं दोस्तों। आप जानते हैं पेचिश आमतौर पर श्रिगेला ई कोली, कैली, केपी
लोबेक्टर और साल्मोनेला जैसे जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। ये विभिन्न हानिकारक बैक्टीरिया हैं जो आपकी आंतों में पाए जाते हैं और भीतर से तेजी से फैल जाते हैं। ठीक है, अब पेचिश के लक्षण क्या होते हैं? तो दोस्तों आपको पेचिश का लक्षण भी बता दें। दोस्तों पेचिश जब आपको होगी ना तो पेट में दर्द और ऐंठन सा होगा, दस्त होगा, भूख में कमी आएगी, पेट फूल जाएगा और एकाएक गंभीर सिर दर्द भी होगा। हो सकता है आधा सिर दर्द हो सकता है आपका सिर भारी हो जाए दोस्तों। ठीक, अब बचाव क्या होते हैं जरा इसमें भी देख लेते हैं। बचाव, दिन में कम से कम 2 गिलास ताजा संतरे का जूस पिए। अगला है दोस्तों नींबू का रस पिए। और बचाव में दूध, शहद और नींबू को एक साथ मिलाकर सेवन करें। अगला है काली चाय पिए। अगला है खुले केले खाएं, यानी खूब केले खाएं। यह नरम और सामान्य मल में मदद करेगा दोस्तों। ठीक है, अगला है तीसरे का घ। तीसरे का घ है वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए डीएनए मॉडल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो 2 नंबर का आपका चित्र बनाना है। तीसरे के घ में ये है, ये 2 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 49 रुपए में आपको ये कोर्स मिल रहा है इस समय। अब आगे देखिए, अब चौथे में लघु उत्तरी प्रश्न 3 नंबर के आ गए। एक क्वेश्चन दोस्तों और है तीसरे का अंगा, उसके बाद लघु उत्तरी में चलते हैं। तीसरे का अंगा देखिए, प्रतिजैविक क्या है? किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। तीसरे का अंगा जरा ध्यान दें, प्रतिजैविक। दोस्तों प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणुओं को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण होते हैं और संक्रमण इलाज के लिए भी होता है। कवक प्रजातियां क्या होती हैं? म्यूरक रेमोनियास या फिर पेनिसिलियम नोटेम। ठीक, तो प्रतिजैविक उत्पाद यहाँ पे है। प्रतिजैविक उत्पाद क्या है ये देखो, रेमाइनिसिस, म्यूरक रेमोनियास कवक प्राप्त होते हैं और पेंसिलियम नोटेटम, ठीक है, ये होते हैं। अब आपको देखो क्वेश्चन दिखाएंगे उसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय आपका हम ना ले, कम से कम समय में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब देखो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर के, इसलिए सभी क्वेश्चन को सरसरी निगाह से देख लो कि ये एग्जाम में आने वाला है। ठीक, हर मॉडल पेपर से 1 से 2 क्वेश्चन श्योर है। अगर आप 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर से फंस जाता है तो ऐसे 8 प्रश्न, 2 चौक 8 हो जाएगा, सारे क्वेश्चन फट जाएंगे। ठीक है, अभी 7 क्वेश्चन है ही है, अगर 1-1-2 क्वेश्चन सब में से फंसता है तो सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो सभी लोग इस कोर्स को परचेज कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 4 का क। अब 4 के क में आवृत्ति बीजी पौधे के द्विनिषेचन की क्रियाविधि का वर्णन करें। तो आवृत्ति बीजी पौधे का द्विनिषेचन की क्रियाविधि का पूर्ण यहाँ पे वर्णन किया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम आपको केवल क्वेश्चन दिखाएंगे, उसका आंसर, ये आवृत्ति बीजी पौधे का आंसर है। चौथे के ख की बात करें, अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। अनिषेक जनन, यहाँ देखिए दोस्तों अनिषेक जनन ये पूरा है और इसमें पूरा ये लिंग निर्धारण किया गया है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं चौथे के ग में। चौथे का ग है पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को उदाहरण सहित समझाइए और इसका महत्व भी लिखिए। तो देखिए ये पूरा समझाया गया है, न्यूक्लियोटाइड वगैरह जो भी है।
और इधर भी है ये पूरा विथ स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो बना हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महत्व में क्या क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक, अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जाके ले सकते हैं। चौथे के घ में मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मरुस्थलीय पादपों का यहाँ पे देखिए ये पूरा 1 2 3 4 ये पूरा दिया गया है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन क्या होता है? मोटी त्वचा होती है, बड़े एवं मसल तने होते हैं, कांटेदार पतली एवं नुकीली पत्तियां होती हैं, गहरी जड़ें होती हैं। ठीक, अब मरुस्थलीय जंतुओं के अनुकूलन में ये पूरा लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। 5वें का क, जरा ध्यान देना दोस्तों। 5वें का त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? तो त्रिसंलयन 5 का क ये पूरा लिखा हुआ है, आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। अब आगे देखिए 5 का ख में आपके लिए करना है एस्केरिसता क्या है, इसके बचाव के लिए उपचार उत्पन्न करिए। 4 अंक का है दोस्तों, 3 अंक का है ये। ठीक है, तो आपके लिए ये देखो स्पेस छोड़ा गया है, ये आपको करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ा गया है। अब देखिए 5 का ग, 5 का ग है अनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अनुवंशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो ये 5 का ग ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इस तरीके से जीन का निर्माण, जीन का विश्लेषण तथा संग्रह। ठीक, फिर आगे देखिए, अब हम जानेंगे प्रश्नोत्तर 5 का घ। 5 का घ समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहां देखिए 5 के घ में पांच का घ ये पूरा उत्तर यहाँ पे दिया गया है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक। 3 विशेषता, क्या यह बढ़ रहा है, स्थिर या घट रहा है, ये सारी चीज लिखी गई है। फिर आपको दिखाते हैं 6ठे का क, पीले बीज वाले लंबे पौधे TTYY का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे से करने पर संतानों में निम्नलिखित पिनोटाइप के किस अनुपात की होने की उम्मीद की जा सकती है? लंबे हरे, बौने हरे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है लंबे हरे, बौने हरे, ये पूरा दिया गया है यहाँ पे। ठीक, ये सारी चीज लिखी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे देखिए 6 का ख, 6 के ख में पॉलीमरेस श्रृंखला अभिक्रिया को संक्षेप में समझाइए। पॉलीमरेस श्रृंखला अभिक्रिया को समझाइए। 6 का ख ये पूरा दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। और फिर आ जाते हैं 6 के ग में, राष्ट्रीय उद्यान तथा सेंक्चुरीज पर टिप्पणी लिखिए। 6 के ग ये है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 6 का घ, 6 का घ जरा ध्यान देना। निम्नलिखित के बीच के अंतर, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, बाहोष्मी और अंतरोष्मी समष्टि समुदाय। घ का 3 आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, ये पूरा देखो अंतर, और ये पूरा बाहोष्मी और अंतरोष्मी के बीच अंतर ये पूरा लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, पूरा एकदम डिस्क्रिप्टिव में लिखा गया है। अब आ जाते हैं 7वां नंबर। 7 नंबर जरा ध्यान देना, फलों तथा बीजों के महत्व का उल्लेख कीजिए अथवा मानव के मादा जननतंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। इसके 2 अंगों के कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये कार्य है, ये पूरा इसका मादा जनन अंग है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको 3 अंक मिलने वाले हैं।
ठीक, यहाँ पे इसके 2 कार्य यहाँ पे बतलाए गए हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे 8वें नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों आपके 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं? रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य के 2 लिंग संलग्न करिए, या फिर इसमें किन्हीं 2 को चित्र सहित समझाइए। डीएनए के अर्धसंरक्षी, देखो अथवा में दिया है, ऊपर वाला करिए चाहे नीचे वाला। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ये 8वां नंबर का ऊपर वाला किया हुआ है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, ये है संलग्न संरक्षण, वाई एक्स संलग्न संरक्षण और वाई संलग्न संरक्षण। ठीक, अब देखिए आ जाते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या प्रतिसंरक्षी, ये वाला प्रश्न। इसमें 3 लिखना है, आप बस यही कर दीजिए। प्रश्न प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता लिखिए तथा उपर्युक्त उदाहरण के साथ सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा का वर्णन कीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ भी है कुछ पॉइंट इसका भी। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरे पेपर्स का सलूशन किया गया। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको बता दें कि अगर हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज़बरदस्त 50% डिस्काउंट से मात्र 50 रुपये में हर सब्जेक्ट के 7 सेट का क्वेश्चन सल्यूशन आपको पूरा मिलेगा प्रीवियस ईयर के। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।